बारात चलने की बारी आ गई। जो बारातें चलने की बारी आई, भोले बाबा के बाराती दादा लूले लिंगड़े, कुछ के खपड़ी खपड़ी, कुछ ग्वाड़े ग्वाड़, कुछ मूड़ी मूड़, कुछ पेटू पेट, दादा कुछ है कुछ है नहीं। हाँ, बड़े अजीब बाराती। अब भोले बाबा की और प्रमदड़ी राहुल भैया जी तरबूजा, उनकी ओर से 21 रुपए का दान आया है। बांके बिहारी सरकार सदांग संग्रह सुख शांति प्रदान करते रहे। अब मेरे भैया क्या हुआ, बारात भोले बाबा की चलने की तैयारी पर खड़ी है और बारात चलने की तैयारी पर खड़ी है। तब तक देवी आई, कहने लगी भाई चल वह मोह, और कुछ भुधनी पर इतनी राउन हो, कहना मोह बारात है चल वह। भोले बाबा बरातन का मामला दादा, बारात चली। जिस समय बारात चली है और जिस समय चलने लगी तो देवियां कहने लगी सुनो कि बर अनुहार बारात न जाई। कहीं दादा जैस दुल्हन जैस बराती नहीं है तो बेइज्जती कर रही हो। कहा कि बर अनुहार बारात न जाई तो हंसी कर रही है बब्बर जाई। बर अनुहार और बारात न जाई। भैया तेईस दुल्हन तेईस बराती नहीं है तो बात न बनी। बर अनुहार बारात न जाई, हंसी कर रही है आज भोले बाबा की बारात को देख करके देवियां कहने लगी भैया कि कई बिटिया भारू है जो तुम कभी आए दे आए। भोले बाबा देवता कहने लगे बारात नहीं जाएंगे। भोले बाबा कहला जाओ चाहे घर में बैठो कोई कहा ना हो। अपने भूतों प्रेतों को बुला लिया। भोले बाबा की बारात चली। जिस समय भोले बाबा की बारात चलती चली जा रही है और जब बारात चली तो दादा गांव किनारे जैसे ग्वाला दगे, गांव किनारे जैसे ग्वाला दगे और तैसे दादा लड़का बारात देखे भगे। गांव बारात आ जाए कोई चाहे पाछे न जाए, लेकिन लड़का बड़ी जल्दी के चली देखे जाए फलाने की बीत कहते निकाह। इसलिए अब लड़का दादा सबके बारात के चक्कर में भोले बाबा बारात देखे लगे। और जिस समय भोले बाबा बारात में कोई दादा कुछ चले कुछ ढनगे कुछ लड़का लड़का देखे भागे प्राण छोड़ के हुआ लौट के घर में आवे। जिस समय घर में वापस लौट करके आते हैं, लड़का दादा जब लौट करके घर में वापस आवे, मम्मी पूछे भैया कहाँ गिरा। कहा मम्मी भागो भागो हमका कुछ जाते हो। कोनो डहरी कोनो अतरी कोनो कोलियम परे लड़कन के दादा प्राणन पर गए। बारात भोले बाबा की आई, सखियां इधर बैठी द्वार पर कहने लगी पार्वती ओ एक काम करी, कहीं तुम तो मान ले जाओ ना तो ठीक है, लेकिन मान लो बारात दोबारे आ रही थोड़ी तो लाओ तनिक हम कुछ देखिए कहीं कहा तुम देखिए जा कहीं हमारी मान लो कोई आए हैं। तो सखिया द्वार पर आ जाई और द्वार पर जब आ गई सखिया आने के बाद में तो भोले बाबा जिस समय देखा गई कहने लगी एक पार्वती एक बात बताए। और सखिया बोली ए पार्वती सुनो बोल बड़ी कि गौरा बूढ़वा है। कहा कि गौरा बूढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरी को पार करे। गौरा बूढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमरी को पार करे। गौरा बूढ़वा है दुल्हा तुम्हार उमर को पार करे।
हस्बैंड इज ओल्ड, तुम्हारा पति बूढ़ा। तब पार्वती कहने लगी दीदी हमार जीवित के जीवित के ठीक है ना। बोली कि बहनी जिया राना, ओ बहनी जिया राना जा रहो हमारे कर्म गति नहीं करी। बहनी जिया राना जा रहो हमारे कर्म गति नहीं करी। इतना ही नहीं, सुनो क्या कहने लगी दुल्हा जैसे तो ठीक है, लेकिन दीदी दुल्हा सबका काम मतलब तुम जानो जाने तुम्हारे काम। लेकिन दीदी दुल्हा नहीं ठीक होने बाने, लेकिन सही बोला भाई ठीक होती तो वो काम चल जाता है। कहीं सही बोला बा तो उनसे बेकार जीवित के। बोली सही बोला है सूख शनिचर, सही बोला है सूख शनिचर, सही बोला है सूख शनिचर। ए बहना बड़े विलक्षण सही बोला, शुक्र शनिचर का सही बोला है सूख शनिचर, सही बोला है सूख शनिचर, सही बोला है सूख शनिचर। और एक दुपट्टी एक हवाए फटीचर, एक दुपट्टी एक हवा फटीचर, एक दुपट्टी एक हवा फटीचर। और किलो ले लेंगड़ में पार। ओ दीदी आइस बरत यहाँ तो हमका लागत गौरिया पूरम कबो नहीं है जीवित के आज है। कहा किलो ले लेंगड़ में पार धरा सवार उमर को पार करी। गोविंद भगवान की आज मेरे भक्तों जिस समय सखिया मैया से कहने लगे दीदी कहाँ करी जो हमारे कर्म मला रे खत्म मिला कुछ न कहा। अब इधर तो सखिया मैया से ठिठोले कर रही है, इधर द्वार पर मैया मैना लिए थाल खड़ी है दूल्हा परछने के लिए। हुआ क्या तब तक भैया निकलते जा रहे हैं। पहली सवारी ब्रह्मा जी की निकली। जिस समय ब्रह्मा जी की सवारी निकली तो मैना पूछने लगी नारद जी से, ए नारद कहीं कहाँ कहीं को आए, कहीं आए दुल्हा के बाबा। और दादाजी दुल्हा के बाबा देखिन कहीं भाई दुल्हा के बाबा बड़े सुंदर, कहीं के बाबा इतने सुंदर तो पोता कितना सुंदर हुई दादा। अब निकल गए तब तक भगवान विष्णु की सवारी निकली। जिस समय विष्णु जी की सवारी निकली हुआ क्या तब मैया कहने लगी का नहीं आए। तो नारद कहने लग तुम हो मैया को इन आए या दुल्हा के पापा। जो दादा कहन हाँ भगवान समधित बड़ा ठीक है, जो समझी नहीं तो फिर लड़को ठीक है ठाक हुई है ना। अब तब तक मेरे भक्तों देवराज इंद्र की सवारी निकल पड़ी पीछे। और जब इंद्र की निकली तो कहन का इन्हें कहन माता जी तुम हो खूब है कहाँ गिर परिवार कहन काहे कहन या तुम्हारे दमाद के मुनीम। तो मैया बड़ी मगन कहन भगवान बताओ जी के घर के मुनीम दादा ये भी तिनके ठाट बाट से रहा तुम्हें घर का मालिक कैसे हुई। और तब तक दादा भोले बाबा बारात का नजारा कुछ अलग। क्यों भोले बाबा बारात लपकत चली आवे और भोले बाबा बाराती डांस करें
भोले बाबा बराती जिस समय दादा डांस करें गजब हो गया। भोले बाबा मुंह करे आगे, बरतिया नाचे पीछे। कुछ कहे लग भैया रुको, कहीं कहे कहीं यार बताओ जी की बारात में नाच रहे कोई देखते नहीं, जी की बारात में नाची तो कोई देखते नहीं, हमका जाने की भी नाचत रहे कि नहीं तो का करी, कहीं दुल्हा मुँह करो पीछे गए 2-4 जन पकड़ के भोले बाबा घुमा दिए। भोले बाबा मुँह पीछे, बैलबा मुँह चले आगे। अब ठीक है बारात अब चलो। और दादा बरतिया देखो भोले बाबा देखे और लूला लेंगड़ा नाचे। हाँ जिस समय नृत्य हो रहा बराती झमझम और गाते क्या कि बारात में जाना, बड़े भाव से बराती गाँव दादा बरतिहन के चलुआ देखो भयोग का। बोले कि बारात में जाना थोड़ी थोड़ी लगाना, बताए कि बारात में जाना थोड़ी थोड़ी लगाना, कि बोलो भांग खाओगे कि गांजा पियोगे, बोलो खाओगे कि गांजा पियोगे, बोलो भांग खाओगे या गांजा पियोगे। बड़े मगन कहला भैया देखो बारात में चलबे तो ये बताओ भांग के गोली कहियो कि गांजा पियो, कहला भैया जौन मिल जाए वह ठीक। इसलिए का बारात में जाना, बारात में जाना थोड़ी थोड़ी लगाना, बोलो भांग पियोगे गांजा पियोगे, बोलो भांग खाओगे या गांजा पियोगे, बोलो भांग खाओगे या गांजा पियोगे। बोले गोविंद भगवान की जय। आज मेरे भक्तों जिस समय बारात दादा चले आवे, बैलवा मुँह आगे भोले बाबा को पीछे, और मैना मैया देखिन भूतन के बारात तो मुँह घुमा के पीछे खड़ी हो गई। तब तक भोले बाबा बैलवा कोई रुक गवा, और जब बैल रुका सोई भोले बाबा को बताते हुए नारद जी कहने लगे ए मैया क्या है, कहीं पीछे मुँह घुमाओ आएगी को कहीं जी का इंतजार रहे। और दादा जब मैना मैया ने पीछे मुँह घुमाया, भोले बाबा के शरीर को देखा, दतैया बरैया बड़े बड़े सांप बिच्छू लटके। मैया माँ डरा के कहीं नारद कौन है, कहीं नहीं तमाए हुई गौरा खेल। मैया कहने लगी प्रभु अब क्या होगा। और मैया ने सोचा लाओ थाली से आरती उतार ले भाई, अब जैसे तैसे। अब आरती उतारे चले तब तक दादा करेवा वही लपलपात रहे, मारिस कस के माता थाली वाली बुझ गई। माता भगी छोड़ करके, जो भगी जा करके अपनी बिटिया के पास में रोने लगी, बैठ के कहने लगी मुन्नी तुम्हारा जीवन खराब हो गया। क्यों? आज मैया बोल पड़ी कहा अरे नारद कर में, अरे नारद कर में काह बिगारा, बसत मोर घरज नहीं कि नारद करे ओ मैं काह बिगारा, बसत मोर घर जो नहीं उबारा। कहने लगी मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो नारद ने ऐसा कुछ कर डाला। अब मैया बड़े बड़े आसन रोवे, कहने लगी पार्वती कहने लगी मम्मी रोआओ ना, और मान ले जो हमारी किस्मत में लिखा था मिला। कहने लगी अच्छा बिटिया जी तुमका सबर तो कोई बात नहीं। अब मैया बड़ा रोए, तब तक भगवान की ऐसी कृपा मैया ने वो दशा देखी। महाराज हिमाचल ने दशा देखी, कहे लग दादा इतना मैंने भोजन बनवा डाला है क्या होगा बताओ। इमाई वितिन के बराती आए हैं, कोनो के पेट है तो कोनो पैर ने, कोनो पैर है तो पेट नहीं, कोनो हाथ है हाथ, कोनो मुड़ी मुड़, कोनो ग्वाड़े ग्वाड़, दादा खाई है काई खाएंगे क्या इतना भोजन। अब महाराज हिमाचल को जब ज्यादा घमंड देखा क्या किया, उसी समय
भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। क्या किया? दुई लड़का मारा है दूबर पातर, है ना, दुई लड़का दूबर पातर, शुक्र शनिचर उनके भूख लाग गए। कहीं भूख लगी, भगवान के बिचमनिया नारद, नारद बुलवाएगा का प्रभु का लड़का भूखे का, ठीक ले जाओ। अब लेकर के नारद जी गए और भंडारी के पास में बिठा दिया। कहीं भैया ये दुई लड़का भूखे इनका भोजन करवा दो। कहने लगे ठीक। भंडारी सोचे लाग दादा ये छोट छोट लड़का को बर्तन ले था रखे लाइन का खवा दी। वैसे बेचारे बैठ गए, है ना। और जब बैठ गए तो पहले दादा पतरी यही, और जब पतरी रख के चले गए तो शुक्र शनिचर से कह लग भैया किनका, कहीं भूख लाग बड़े जोर, तो कहीं पतरी खा ली, तो कहीं मोटे हुए जब पतरी दोनों वहीं रोटी है खाओ। और दादा पतरी खाएंगे, जिसमें पतली खा गए तब तक भंडारी लेकर के आया। कह लगे लड़को कहीं बताओ पतली कहाँ गई? खा ले। और जो कहीं खा ले दादा ये भी दिन के बाद कोई मानने वाली है, कोई पतरी खा ले। और लड़का सांचू कहा पतरी खा ले, तो कहनी लड़का मजाक को खूब कर लिया। और दादा जो डिलवा धर के चले गए तो पूरी सूरी सब खा ली, और डिलवा चबा ली। जो डिलवा खाए कर लगे तो कहीं मोटी भरी होली लाओ। दादा शुक्र शनिचर की ऐसी माया, भगवान की ऐसी कृपा, जितना लाते क्या किया कि जितना लावे पर सही वाले, और दोनों लड़का मिल खाए ले। कहा जाता है कि जितना लावे पर सही वाले, और दोनों लड़का मिल खाए ले। और पर सैया मनमा सोच रहे लड़का हम का छिलवाए ले। जितना लावे पर सही वाले, पहले तो एक ही दूजने परसेंट कहीं हो सकत खाए हुए 2-4 पूरी 10 पूरी डेलवा 2 डेलवा 4 डेलवा 10 डेलवा। तो कह दादा वो जो पिछाड़े लागे तो चुकबे नहीं करे। कहा दादा पनियावन टूटी जाती, लेकिन लड़का खाब नहीं बंद करेगा। जितना लावे पर सही वाले, दोनों लड़का मिल खाएंगे। पर सैया मनमा सोच रहे लड़का हम का छिलवाए ले। क्या किया? हाँ, परसने वाले परेशान, तो एक दूसरे से कहे लग भैया हम अकेले कहाँ तक खोई बैठे क्या करी। तब दूसरे से है बोला तुम संग ले चलो छोला। भैया कहने यार पूरी बहुत ही खा लेने का, थोड़ा छोलो खवाओ हसकत करवाया जाए ना खाए। दादा लेकिन भी नहीं माने। क्या किया? तब तो सरे से है बोला तुम संग ले चलो छोला। और ज्यादा नहीं बतलाओ, संग ले चलो पुलाओ। अब दादा में लड़का खात सब चुका दे, कुछ बचबे नहीं करा। पर सैया सोचे भगवान क्या करी। एक जने कहला बड़े हट्टा कट्टाए, कहने लगे ये बताओ क्या है। कहीं भैया बड़ी देर से लड़का खा रहे, सब चुक गया, कुछ खाने के लिए नहीं बचा। बड़ा जवान था, एक थारा हाथ में उठा लिया। क्या किया? कहने लगा देखो इनका पता कत्ती खात, खूब पूरी उसमें भर ली, लेकर के चला। हुआ क्या कि एक जने मिल दौरी परे, और खोपड़ी पर जाई जमावा है। एक जने लेकर धारा दौरी परे, और दादा जो खोपड़ी में झापा से मारी गया धारा, और पूरी जो बिथरी परी। तो भैया पूरी तो सब खा ली है, लेकिन ज्यादा जो धारा खाए तो अरे एक जने मिल दौड़ परे, खोपड़ी पर जाई जमावा है। और तब शुक्र का है शनिचर से जो महिला पापड़ पावा है। दादा जो थारा
थारा मारी जब भर से तो खोपड़ी पर की पूरी बीन बीन खा लीन तो कहे दादा जब थारा खाए तो कहीं पापड़ ओल्ला हो। दादा कर रहा लेकिन भागो नहीं, हाथों को चुगला समझ के खा लिया है। दादा जितना था कच्चा पक्का सब भोजन कहा गया, कुछ खाने के लिए नहीं बचा। और दादा सोचो दोबारे भाई जब नासुई होत घर में खाना खत्म। भंडारी के यहाँ सब भोजन चुक गया। महाराज हिमांचल के पास संदेश गया, प्रभु भंडारा चुक गया। महाराज हिमांचल तो बड़े परेशान, कहीं दादा भाई द्वारे चारों तक नहीं बताओ खाना खत्म है। अब बड़े परेशान बेचारे, सोचे क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। तब तक मैना भैया आ गई, कहने लगी रानी भोजन खत्म हो गया। अब जब भोजन का नाम सुना मेरे भैया, उसी समय गई पार्वती से कहने लगी पार्वती बिटिया भोजन खत्म हो गया। अब का हुई? पार्वती कहने लगी मम्मी चिंता न करो, उन्हीं लगे जाओ। कहने लगे तुमका बड़ा पता है। भोले बाबा के पास में गए, भोले बाबा के पास में जाकर के कहा भोले बाबा से प्रभु लाज रख लो। तो भोले बाबा ने थोड़ा सा प्रसाद दिया, कहा जाओ खिला देना, दोनों की भूख शांत हो जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिलाया, दोनों की भूख शांत हो गई, भंडारा फिर से पूरा हो गया। अब मेरे भक्तों नारद जी भाग करके आए, कहने लगे बाबा कहीं ऐसा रूप बनाओगे तो बारात लौट जाएगी। कहीं क्यों? कहीं तुम्हारा रूप बड़ा सुंदर इसलिए। कहीं तनिक हैंडसम बन जाओ, बढ़िया सुंदर है। और जब इतने वचन कहे तो भोले बाबा ने कहा कमी क्या है? कहीं सब कमी कमी बताओ, बड़ी बड़ी बीछी लटक रही, थोड़ी सुंदरता लाओ। तो भोले बाबा ने अपनी सुंदरता बनाया और इतना सुंदर रूप दर्शाया जाता है क्या, बड़ा सुंदर स्वरूप बताया गया कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अरे भोले बाबा का स्वरूप कपूर से भी ज्यादा सुंदर हो गया। और दादा जब इतना सुंदर रूप देखा तब मैया माइनस कहे लाग नारद बाबा, ए मैया चलो तुमका दिखाई चले तुम्हारे दिमाग की विचार। मैया कहने लगी चले जाओ नारद, सामने न पड़ा करो, खून खराब हो जाता। कहने लगी नहीं मैया चलो तो। और जो दादा लौट के दोबारा मैया आई, जो देखा बड़ा सुंदर, तो कहने लगी अपनी सखियों को बुलाने लगी, अरे बहना आ जाओ कुछ गा लिया जाए। सखियां कहने लगी अब नहीं बहन काहे, कहीं याद नहीं थारी पटक के भागी, अब सिले ने चलो। कहने लगी ना चलो, कहीं काहे, तो कोई नहीं आया। तो मैया अकेले गाने लगी क्या कि हमारी बिटिया के, मैया बोली कि हमारी लल्ली के खुली गए भागी दबा